मेरा भक्त होने का हो जा, इसका कहने का तात्पर्य है कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर, मेरे साथ ही संबंध जोड़। और वो इसलिए कि अनादिकाल से तू मेरे से अलग कभी हुआ ही नहीं। केवल भूल से शरीर और संसार के साथ संबंध मान रखा था। मैं अमुक जाति का हूं, अमुक वर्ण का हूं, अमुक संप्रदाय का हूं। इस तरह से संसार से संबंध जोड़ करके तू अपने आप को मुझसे अलग समझने लगा, लेकिन वास्तव में तो तू मेरा और मैं तेरा। तो ये भक्त होने की बात कही। और मेरे में मन लगा इसलिए कह दिया कि जहां अपनापन होता है वहां पर प्रियता स्वतः होती है, मन वहां स्वतः ही लग जाता है। जहां जो हमको अत्यंत प्रिय होता है उसकी याद नहीं करनी पड़ती, वो मन स्वतः ही उसको याद करता है, उसको भूल नहीं सकता। और मेरा ही पूजन करने वाला हो, अर्थात स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं बंधते मानव। वही बात यहाँ पर कहते हैं कि मेरा पूजन यहाँ पर क्या है, तो जो कुछ भी खाता है, पीता है, सोता है, चलता है, बैठता है, बोलता है, जो कुछ काम इत्यादि करता है, तो वो सब का सब मेरी पूजा के रूप में कर। और माम नमस्कुरु कहने का तात्पर्य है कि केवल मेरी ही शरण हो जा। यहाँ पर नमस्कार का अर्थ खाली प्रणाम करना नहीं है। यहाँ पर तात्पर्य है कि तू मेरी शरण हो जा, अर्थात मैं तेरे लिए जो कुछ भी तेरे मन के अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी परिस्थिति भेज दूं, तो उसमें हर समय प्रसन्न रहे। क्यों? नमस्कार का यही तात्पर्य है। खाली ये नहीं है कि प्रणाम कर लिया और बाद में अपने मन की बात ही करना चाहिए। वास्तव में शरण हुआ उसी को माना जाता है जो अपनी कोई भी मांग नहीं रखता, अपनी कोई कामना नहीं रखता। और जैसे श्रद्धेय सेठ जी ने कहा था कि हमने भगवान के मन में अपना मन मिला लिया है। नमस्कार का ये तात्पर्य। भगवान ने कोई हमारे मन के लिए मन के प्रतिकूल घटना भेज दी तो हम दुखी हो गए अथवा भगवान से शिकायत करने लगे, तो कहना चाहिए कि वास्तव में ये मेरे समर्पित नहीं हुआ। अर्थात किसी के चरणों में गिर जाना, इसका तात्पर्य होता है मैं आपके समर्पित हूं। तो ये बात भगवान ने माम नमस्कुरु से कही और इसका भाव महाराज जी ने इस तरह बताया। इस तरह तू हो जाएगा मेरे शरण तो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये मूल बात इसमें आई। और फिर 7वें और 9वें अध्याय के विषयों की एकता की बात कही। वो इसलिए कही कि 9वें अध्याय में भगवान ने अपनी तरफ से इसको शुरू किया, क्योंकि बीच में अर्जुन ने किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम इत्यादि कह करके 7 बातें पूछ ली। तो भगवान को 8वां अध्याय उनके प्रश्नों के उत्तर में कहना हुआ। और फिर जैसे ही वो पूरा हुआ, भगवान ने अपनी तरफ से वापस वही ज्ञान विज्ञान राज विद्या राजगुह्य योग की बात है, वही बात फिर शुरू कर दी अपनी तरफ से। तो अभी जैसे अजय भाई जी ने पढ़ा, अलग अलग सारे श्लोकों को बोल करके भी बताया बहन जी ने। तो तात्पर्य वही है कि भगवान ने जो बातें 7वें अध्याय में कही उन्हीं को एक प्रकार से पक्का किया है दोबारा, और विस्तार से भी कहा है, संक्षेप से भी कहा है। एक प्रकार से उसको दोबारा से इसलिए कहा कि भगवान इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये वास्तव में इतनी काम की है कि इनको बार बार दोहराना उचित है, हमारे लिए भी उचित है। भगवान ने जब इनको दोहराया है तो हमारे लिए भी यही बात उचित है। और ये सब विद्याओं का राजा है ये उपदेश,
क्योंकि इसमें भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया है और साफ साफ कह दिया कि तू मेरी ही शरण हो जा, मेरे में मन लगा, मेरी ही पूजा कर, मेरा ही भक्त हो जा, मेरा ही यजन पूजन कर, मुझे नमस्कार कर। तो ये संपूर्ण गोपनीय भावों का राजा है, इसलिए राज विद्या राज गुह्य है इसको कहा। इसको जो तत्व से समझ लेता है उसको भगवान के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राज गुह्य योग रख दिया। तो अब 9वें अध्याय का सार अजय भाई जी पढ़े, और इसमें यदि कोई आपको अभी बात कोई पूछनी हो तो बीच में अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर 9वें अध्याय का सार पढ़ लें, उसके बाद में फिर इस विषय में प्रश्न किए जाएं। नारायण नारायण। अजय जी, अजय भाई जी। हाँ जी। वैसे तो अब 40 मिनट हो गए, तो आप मेरे ख्याल से जो चर्चा भी ये 9वें अध्याय का सार मेरे ख्याल से अगले सेशन में पढ़ लें। अभी इसी पे थोड़ा सा चर्चा अगर किसी करने का मन है तो किसी साधक भाई का। हाँ, कोई बात पूछना चाहें या तो आप कुछ बात मन में है तो अपन विचार विमर्श कर सकते हैं। अजय जी आप शुरू करो, फिर लोगों को बात याद आ जाएगी। आप जैसे कोई राम राम। राम राम। हाँ बोलिए अजय भाई जी। हाँ अजय भाई जी, मेरा विचार ये था कि 7 का 19 और 9 का 19 ये प्रबोधनी से दोनों की व्याख्या अगर पढ़ी जाए तो थोड़ा सा ज्यादा खुलासा हो जाएगा। देखो प्रबोधिनी क्या इस समय शायद सबके हाथ में नहीं होगी, पढ़ तो मैं दूंगा। तो बेटर ये कि डॉक्टर साहब अपनी तरफ से इस विषय में कुछ बताएं तो वो ज्यादा ये भी हो सकता है कि वासुदेव सर्वम और सत सच्चा हम अर्जुन दोनों पे डॉक्टर साहब बोल दें अगर, तो दोनों की बात समझ में आ जाए कि एक में महापुरुष कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान ही है, और दूसरे में भगवान कह रहे हैं कि सत असत मैं ही हूँ। तो भाव तो दोनों का एक स्थिति पे जाने पे एक ही होता है, लेकिन शुरू में जो है थोड़ा अटपट लगता है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसको खुलासा करें, वासुदेव सर्वम और सत सच्चा हम अर्जुन। जी जी, प्रबोधिनी मेरे पास है, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा ठीक है, और फिर इस विषय में बात करते हैं। तो भगवान एक प्रकार से ये एक ऐसा विशेष श्लोक है जो कहते हैं, एक तरह से महाराज जी की दृष्टि में गीता का सार है, क्योंकि शरणागति को गीता का सार बताया है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं शरण होने का प्रकार बताते हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यहाँ प्रपद्यते का अर्थ है शरणागत होना। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है, यानी ये ज्ञानवान किस तरह से शरण होता है वो प्रकार बताया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर महात्मा शब्द केवल भक्त के लिए आया है। स महात्मा, गीता में महात्मा शब्द केवल भक्त के लिए आया है। इसी तरह उदार, युक्ततम, सर्वविद आदि शब्द भी भक्त के लिए आए। भगवान के हृदय में भक्त के लिए एक विशेष स्थान है। अब आप सोचो, भगवान भक्त को यहाँ तक कहते हैं कि मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार। अब ये कितनी एक विशेष बात है। तो इसका ये श्लोक बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। ये 7वें का 19वां। फिर हम इसकी व्याख्या पढ़ के फिर वो विचार है कि हम 9वें अध्याय का 19 पढ़े। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात इस मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। व्याख्या में महाराज जी कहते हैं, साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर समीप देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है
और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है। सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है। अर्थात केवल शरण्य ही रह जाए, शरणागत कोई रहे ही नहीं। एक बार इसको फिर पढ़ता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। असली शरणागति वह है जहां केवल शरण्य ही रह जाए, शरणागत कोई रहे ही नहीं। वासुदेव सर्वम ये गीता का सर्वोच्च सिद्धांत है। हमारी दृष्टि में सर्वम अर्थात संसार की सत्ता है, इसलिए भगवान को ये कहना पड़ा है वासुदेव सर्वम। वास्तव में तो केवल वासुदेव ही है, वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं। कारण कि असत होने से असत है भाव न विद्यते। इस दृष्टि से सर्वम की सत्ता ही विद्यमान नहीं है। ना सतो विद्यते भाव 2:16। अब उदाहरण देकर के महाराज जी बताते हैं, जैसे खेत में पहले भी गेहूं बोया गया था और अंत में भी गेहूं ही निकलेगा, पर बीच में हरी हरी घास दिखने पर भी वह गेहूं की खेती कहलाती। इस प्रकार सृष्टि के पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा रहेंगे। ये चतुश्लोकी भागवत में भी आया है, अहम एवा समयवाग्रे। इस श्लोक में चारों श्लोकों में भगवान ने यही कहा है, सबसे पहले मैं ही था और लास्ट में जो बचता है वो मैं ही बचता हूं। तो इस प्रकार सृष्टि के पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। तथा बीच में परमात्मा न दिखने पर भी है तो सब कुछ परमात्मा ही। जैसे गेहूं से उत्पन्न खेती गेहूं ही है, ऐसे ही परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि भी परमात्मा ही है। परमात्मा ने कहीं से सामान मंगवाकर सृष्टि नहीं बनाई, प्रत्युत वे खुद ही सृष्टि रूप बन गए। अतः सृष्टि भगवान का प्रथम अवतार है। आद्यावतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। श्रीमद् भागवत 3 स्कंद में श्लोक। जिसके भीतर प्यास होती है उसे ही जल दिखता है, प्यास न हो तो जल सामने रहते हुए भी दिखता नहीं। ऐसे ही जिसके भीतर परमात्मा की प्यास है उससे परमात्मा दिखते हैं। जिसके भीतर संसार की प्यास है उसे संसार दिखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। परमात्मा की प्यास हो तो संसार लुप्त हो जाता है और संसार की प्यास हो तो परमात्मा लुप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि संसार की प्यास होने से संसार न होते हुए भी मृग मरीचिका की तरह दिखने लगता है और परमात्मा की प्यास होने पर परमात्मा न दिखने पर भी दिखने लग जाते हैं। परमात्मा की प्यास जागृत होने पर भक्त को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, भविष्य की आशा नहीं रहती और वर्तमान में उसे परमात्मा को प्राप्त किए बिना चैन नहीं मिलता। ये 7वें अध्याय का 19वें श्लोक की कुछ बातें मैंने आपकी सेवा में रखी। अब 9वें अध्याय का 19वां श्लोक देखते हैं। तपाम्यहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ, फिर उसी जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। व्याख्या में महाराज जी बताते हैं, जो देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है, देखिए सुनिए गुनिए मनमानी, और जिन शरीर या मन बुद्धि अहम के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, सोचा जाता है, वह सब का सब असत अपरा प्रकृति है। परंतु जो देखता, सुनता, पढ़ता, सोचता, जानता, मानता है, वह सत अर्थात परा प्रकृति है। भगवान कहते हैं सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं। अर्थात जो देखने में आता है वो भी मैं हूं और जो देखने वाला है वो भी मैं हूं। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं, मेथी, करेले आदि साग भी होते हैं। अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद है और कड़वा भी। ऐसी अमृत भी भगवान है, मृत्यु भी। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना, फिर उसे बरसा देना, ये दोनों विपरीत कार्य है, ग्रहण और त्याग। फिर भी ये भगवान ही है, भगवान ही करते हैं।
सत भी मैं हूं, असत भी मैं ही हूं, सद सच्चा अर्जुन। इसमें विवेक नहीं है, प्रत्युत विश्वास है। विश्वास विवेक से भी तेज होता है। कारण कि विवेक वही काम करता है जहां सत और असत दोनों का विचार होता है। जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे। ज्ञान मार्ग में सत असत का विवेक मुख्य होने से इसमें द्वैत है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान का ही विश्वास मुख्य होने से इसमें अद्वैत है। तात्पर्य यह है कि दो सत्ता न होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है, वो है वासुदेव सर्वम। अपने सहित संसार में जो कुछ दिखता है वह भगवान का स्वरूप है। इसमें जो क्रिया दिख रही है वह भगवान की लीला है। भगवान और उनकी लीला के सिवाय कुछ नहीं है। कोई जन्म गया, कोई मर गया, किसी का विवाह हो गया, किसी की संतान हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई निरोग हो गया, किसी का आदर हो गया, किसी का निरादर हो गया, किसी को नफा हो गया, किसी को नुकसान हो गया, कोई धनवान हो गया, कोई निर्धन हो गया, सब की सब भगवान की लीला है। तो साधक की अलग सत्ता नहीं रहती, अतः भगवान ही तो साधन कर रहे हैं और भगवान ही साध्य है। वास्तव में भगवान ही प्रसन्न होते हैं और भगवान ही आनंद मग्न होते हैं। तो वास्तव में ये एक प्रकार से भगवान कहना चाहते हैं कि भाई दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। तो महात्मा की दृष्टि से भी और भगवान की दृष्टि से भी ये दोनों बातें हैं जी। अब कोई किसी के बात मन में हो तो राम राम, प्रणाम। राम राम। हाँ, ये जो अभी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का जो पाठ कर रहे हैं, तो जो समय समय पे देवी का प्रादुर्भाव हुआ है राक्षसों को मारने के लिए, या जब भी इसमें बात आती है कि योग माया के रूप में उन्होंने हमें मोह में डाल रखा है, या भक्ति रूपेण, शक्ति रूपेण, बुद्धि रूपेण, तो ये भी परमात्मा ने ही इसी रूप में जन्म दिया है। परमात्मा ही है, दूसरा कोई है नहीं। इसमें एक बात मैं करेक्ट कर देता हूँ। जैसे ये पढ़ते हैं, जैसे आज एक बात मैं पहले बोल देना चाहता हूँ, जो आपने कही उसका एक मैं थोड़ा सुधार करना चाहता हूँ कि भगवान ने सबको मोह में, माया में डाल रखा है, ये बात है नहीं। भगवान ऐसे नहीं है कि पहले सबको मोह में डालें और बाद में उनसे कहे कि अब तुम निकलो, ये नहीं। ये मनुष्य स्वयं ही संसार को अपना मानता है, क्योंकि भगवान ने अपने अंश को अपनी ही तरह स्वाधीन बनाया। भगवान जैसे स्वाधीन है, ऐसे हम सभी स्वाधीन हैं। हम चाहे संसार को अपना माने और चाहे परमात्मा को अपना माने, इसमें भगवान ने स्वाधीनता दी है। कोई कह सकता है भाई स्वाधीनता दी क्यों? तो खेल के अंदर अगर आप फुटबॉल के खिलाड़ी या क्रिकेट के खिलाड़ी या कबड्डी के खिलाड़ी, इनके हाथ पांव बांध दें, इनको स्वतंत्र ही न रहने दें, तो खेल होगा क्या? तो ये संसार का जो भगवान ने संसार को एक प्रेम के खेल के रूप में तैयार किया था, ताकि एक दूसरे के साथ प्रेम करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे का कल्याण करेंगे, तो इसलिए भेजा था। और हमने इस बात को तो छोड़ ही दिया और लग गए वो जो खेलने का सामान था उसी को अपना मान करके, और इसी की ममता और कामना में फंस गए। जैसे ये मकान है, जमीन है, कुटुंब है, परिवार, ये सब खेलने का सामान था, तो आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करने के लिए था, एक दूसरे की सेवा करने के लिए था। लेकिन हमने इनको मैं और मेरा मान करके और कहीं तो लड़ाई झगड़ा कर लिया, कहीं इनमें आसक्ति कर ली, कहीं भोग भोगने लगे। इस तरह से ये हमारी भूल है। भगवान ने कभी भी हमको माया में या मोह में नहीं डाला जी। बहुत अच्छे से समझाया आपने, हमारे बहुत अच्छे से समझ में आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम। तो महाराज जी, जब इसमें हम श्लोक बोलते हैं कि आप ही भक्ति रूपेण हो, शक्ति रूपेण हो, बुद्धि रूपेण हो, आप ही सब कुछ हो, तो वो हमारे वही परमात्मा है ना, जो हम साधक संजीवनी में पढ़ रहे हैं, वही है ना? ये देवी रूप से भगवान श्री कृष्ण है, भगवान विष्णु है, वही है। ठीक है ना, कोई दूसरा नहीं है जी। राधा जी भी वही है, कृष्ण जी भी वही। अच्छा, ठीक है। राम राम। नारायण।
ठीक है, राम राम। राम राम। जी दिनेश जी क्या बोलो। अब वो कटो आई पाती नहीं, घड़ी की सुई भी देख रहे हैं साथ में। नारायण 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 नारायण, बोलिए अजय जी। नारायण नारायण। तो डॉक्टर साहब आपने जो 9 का 19 में पढ़ा, तो उससे एक बात जो लास्ट के अंदर जो कुछ बात आपने कही थी ना, तो उससे यही समझ में आता है कि जीव रूप से भी भगवान ही प्रकट है। जो हम अपने आप को जीव मान करके और जो भी सारी चर्चा हो रही है, तो वास्तव में जीव रूप से भी भगवान ही प्रकट है। भगवान और उनकी लीला के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो शब्द है ना, भगवान और उनकी लीला के सिवाय कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ही तो। अच्छा, रास लीला में कौन है? सखियां कौन है? कृष्ण कौन है? वही तो है, खुद ही है। राधा कौन है? कृष्ण कौन है? सखियां कौन है? सब वही है। तो ये भगवान ने वास्तव में ये रास का ही खेल किया है। लेकिन इसमें जो जो केवल भगवान के सम्मुख रहे वो सब रास में आज भी शामिल है, और जो संसार के सम्मुख हो गए वो रास में रहते हुए भी अपने आप को संसार में फंसा हुआ मान रहे हैं, नरक में स्वर्ग में जा रहे आ रहे। ये तो भगवान ने तो ये खेल किया था प्रेम के लिए, लेकिन अब आए थे अरे भजन को ओटन लगे कपास, वही वाली बात। तो जीव ही है, जीव और भगवान एक ही है। भगवान खुद ही कह रहे बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट ठीक रखा। जब असत है ही नहीं, एक लाइन ये भी है ना, जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करें? हाँ, विवेक की आवश्यकता तब है कि जब आप संसार की सत्ता मानते हैं, शरीर और संसार की सत्ता मानते हैं, अर्थात असत की सत्ता मानते हैं, तब ये विवेक की बात आती है। जहाँ वासुदेव सर्वम, वहां पर तो कोई जरूरत ही नहीं है। सत्य भी मैं ही, असत भी मैं, भगवान साफ साफ कहते हैं। और यहाँ तक कहते हैं सत असत से परे यदि कोई कल्पना कर रहे हो तो वो भी मैं ही हूँ, वो भी मैं ही। जी जी डॉक्टर साहब यहाँ अपने सहित सहित इस संसार में जो कुछ दिखता है वह सब भगवत ही है जी। हाँ, ये है मूल बात। जब शरणागत अपने आप को अलग मानता है तब तक अभी कमी है शरणागति में। अपने अलग सत्ता नहीं रहती शरणागत की, केवल शरण ही रह जाता है। प्रेम में प्रेमास्पद और प्रेमी दो होते हैं, लेकिन जब प्रेम की पूर्णता में फिर दो नहीं रहते, एक प्रेम ही रह जाता है। महाराज जी राम राम। महाराज जी, मैं तो दुष्ट आत्मा हूँ, अब मैं कहता हूँ मैं भगवान, तो फिर ये कैसे हुआ? नहीं, मैं भगवान हूँ ये कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैं नहीं लगाना है, यहाँ कहना है सब भगवान है, सब भगवान है। जो तो कहता है मैं भगवान हूँ जो कहता है मैं भगवान हूँ, वो तो वही बात है कि मैं व्यापारी हूँ, मैं किसान हूँ, वही बात है। मैं पन तो जो कहते ही पड़ा है, और इसमें साथ में अभिमान और हो गया, मैं भगवान हूँ। तो निषिद्ध आत्मा भगवान होंगे, निषिद्ध कर्म ही भगवान होंगे? नहीं, निषिद्ध कर्म जो है वो अगर है तो, अगर निषिद्ध कर्म को भगवान ही मानते हैं तो फिर नरक भी भगवान है, डंडे पड़ते हैं वो भी भगवान है, बस। जी महाराज प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। राधे राधे। प्रणाम नारायण। हाँ, प्रणाम। जैसे हम कहते हैं कई बार कि तुम ही निवेदित भोजन करें, तो भगवान जी को निवेदित करके भोजन करते हैं, जैसे प्रसाद उनका। तो इसमें द्विभाव रहता है, जैसे एक तो मैं हूँ, मैं भगवान को भोजन निवेदित कर रहा हूँ, तो मेरे समेत मैं जब भगवान को मानता हूँ तो वो स्थिति कैसी होती है? नहीं, वो तो देखिए, ये साधन की जो शुरू की स्थिति है उसमें यही बात है कि मैं प्रेमी हूँ और प्रेमास्पद मेरे भगवान है। भक्ति करने का शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन पूर्णता वहां होती है जहां पर वो प्रेमी भक्त है, वो भगवान के अपने आप को भी समर्पित कर देता है।
फिर भगवान अपनी तरफ से उसको पुनः प्रेम के लिए प्रकट करते हैं। वो उसकी तरफ से वो द्वैत नहीं है, उसकी तरफ से। अब भगवान की तरफ से द्वैत है, इसके लिए श्लोक आया है, भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। ये भगवान का स्वीकार किया हुआ द्वैत है। आप तो भगवान के समर्पित हो गए, लेकिन भगवान को तो आपसे प्रेम लीला करनी है, तो आपको वो पुनः प्रकट करते हैं, तो वहां पर अहम नहीं रहता, वो तो भगवान का बनाया हुआ है। जैसे राधा जी को भगवान ने अपने अंदर से अपने 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 में से राधा जी को प्रकट किया, तो वहां राधा है, वो कोई अलग अस्तित्व नहीं मानती अपना। और वो तो कई बार ऐसी स्थिति भी आती है, आपने रासलीला में देखा ही होगा कि जब राधा जी है, वो स्वयं कृष्ण अपने आप को स्वीकार करके मान करके और हे राधे करके विरह में रोती है, तो वहां पर यही पता नहीं है कि कौन क्या है, ये बात जी। एक माइक ऑन हुआ था कि सत्यनारायण दयामा जी के माइक ऑन हुआ था पहले। हाँ, सत्यनारायण जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम 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 प्रणाम, फरमाइए। जोरदार व्याख्या हो रही है। और ये मेरा एक प्रश्न ये था, जैसे ये अभी एक बहन ने पूछा था ना कि जिसे हम दुर्गा सप्तमी सप्तमी का पाठ करते हैं, तो दुर्गा या लक्ष्मी जितने भी मतलब ये सब भगवान ही है। मतलब एक तरह से वासुदेव सर्वम में जैसे हम पंचभूत के देवता मानते हैं, तो चाहे राम हो, सीता हो, कृष्ण हो, राधा हो, दुर्गा हो, ये सूर्य हो, ये सब भगवान ही हुए। बिल्कुल, एक तो मतलब सब कुछ भगवान ही है। ओहो, एकदम। तो पंचकोटि देवता जो है उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो क्या है? वो तो ईश्वर कोटि के देवता माने गए 5। ईश्वर कोटि के देवता, तो उनको तो ईश्वर कोटि के देवता इसलिए माने गए हैं कि वो वास्तव में भगवान स्वयं ही 5 रूप से प्रकट है। बाकी जो देवता है उनमें आजान देवता होती है जो भगवान की तरफ से अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, और जो मनुष्य है वो पुण्यों के प्रभाव से देवता बनते हैं, वो अलग देवता है। और ये जो ईश्वर कोटि के देवता है, ये भगवान स्वयं ही गणेश जी के रूप से। 3 तो एक ही घर के हैं, तीनों एक ही फैमिली के हैं 3 तो, गणेश जी और पार्वती जी और शिव जी। गणेश जी 3, गणेश जी, और फिर सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान 4, और 5वां अजय जी, और 5वां कौन से है? विष्णु भगवान बोला ना, विष्णु भगवान। तो ये 5 है, ये ईश्वर कोटि के देव। एक ही चीज है, एक ही। वैसे देखा जाए तो जब पेड़ पौधे पशु पक्षी भी भगवान है, तब ये तो देवी देवता सब भगवान ही बने, और कौन है बताइए? क्लियर हो गया डॉक्टर साहब। जो फाइनली सुप्रीमो जो है वो कृष्ण भगवान। आपकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं आई, दोबारा बोलिए। ज्योति, मैं ये बोलना चाह रही थी, कंक्लूजन ये है कि सुप्रीमो हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ही है, जिनको हम सुप्रीमो वही है, और कुछ भी हो देखा जाए तो उनके सिवाय और कुछ नहीं है, ये है मेन। बस कंक्लूजन ये है, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, सब कुछ वही है। जी। अजय जी बताइए। डॉक्टर साहब, जो 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने जो बताने का प्रयास किया है, शुरू किया है, असंशयम समग्रम माम, तो समग्र के अंतर्गत सब कुछ है, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हम कुछ भी सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं, वो सब उसके अंतर्गत है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। बाहर कुछ भी नहीं है, सही बोल रहे हो। ये 7वें अध्याय में तीसरे श्लोक की व्याख्या में महाराज जी ने 497 पेज में राइट साइड ऊपर जो तीसरे श्लोक में तत्वतः शब्द आया है, तत्वतः यथार्थ रूप से कोई एक मुझे जानता है, तो तत्वतः की परिभाषा की है यहाँ पर। यहाँ तत्वतः कहने का तात्पर्य है कि वह मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार शिव शक्ति गणेश सूर्य विष्णु
आदि रूपों में प्रकट होने वाले, मेरे प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेता है, अर्थात उसके जानने में किंचिन मात्र भी संदेह नहीं रहता और उसके अनुभव में एक परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की किंचिन मात्र भी सत्ता नहीं रहती। ये बात है, ये है बात। तो इसमें सब आ गया, जितने देव है देवियां है सब आ गए और पूरा संसार आ गया। सारी विभूतियों में, सारे विराट रूप में सब भगवान ने कितनी बार बता दी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सब कह दिया। तो अब समय हो रहा है तो मैं भजन बोल दूं। आप बोल दो। तो ठीक।